Good morning, all of you. I am Neha. I hope you all are good. This is your social book. We have started the chapter 4. Previous class, we have started the chapter 4. Let's continue this chapter. Come to that topic, we have to read History of the map. The first map was made as early as 2300 BC. ठीक है, पहला वाला जो मैप बना था बहुत ही जो जल्दी बना था, जो कब तक बन पाया था 2000 मतलब 2300 BC में बना था. इट्स ड्रॉन ऑन अ क्ले टैबलेट में ये बनाया गया था, मतलब मिट्टी में बनाया गया था. और ये टॉलेमी ग्रीक एस्ट्रोनॉमर जो थे वो इजिप्ट में रहते थे, तो उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट प्रेजेंट किया था अर्थ एज अ स्क्वायर. अर्थ को क्या बनाया था, स्क्वायर शेप में उन्होंने प्रेजेंट किया था. और ये इजिप्ट में रहते थे, ये ग्रीक के एस्ट्रोनॉमर थे. ठीक है, तो ही ऑल्सो शोज़ द डायरेक्शन ऑफ बाय ड्राइंग अ नॉर्थ लाइन. और इसमें नॉर्थ लाइन से उन्होंने टॉप साइड में मैप में क्या इंडिकेट किया था, नॉर्थ लाइन को इंडिकेट किया था, डायरेक्शन को इंडिकेट किया था. ही मेड हिज डिस्कवरीज इन द सेकेंड सेंचुरी. और ये क्या है, ये कब बना था, सेकेंड सेंचुरी के लमसम अराउंड ईयर में बना था, जब सेकेंड सेंचुरी चल रही थी. इट वॉज नॉट अनटिल 15th centuries दैट हिज डिस्कवरीज वर रिकग्नाइज्ड. It was because the map in the ancient time were not accurate, since the knowledge of the earth was limited. Many details included in the map were based on the memories and the tales rather than on ethnic information. तो क्या है कि इनका जो ये 15 सेंचुरी तक के बाद से इनका जो डिस्कवरी था वो रिकग्नाइज़ नहीं किया गया, क्योंकि मैप में एंशिएंट टाइम में जो एक्यूरेसी नहीं होने के कारण क्या है, नॉलेज जो हमारी अर्थ की लिमिटेशन थी वो इतनी ही रह जा रही थी. इसीलिए उनकी जो मैप हिस्ट्री थी उसको कंटिन्यू नहीं किया गया. ठीक है, मेमोरीज़ और टेल्स के हिसाब से जो पुरानी कहानी थी उनके हिसाब से ही उस इंफॉर्मेशन को लेके क्या किया गया, इस मैप में डिटेलिंग की गई. नेक्स्ट आते हैं एटलस. When many maps are put together, usually bonded, we get an atlas. अच्छा, एक साथ अगर हम बहुत सारे मैप रखें तो क्या बनता है, एटलस बनता है. एटलस आर द वेरियस साइज, मेजरमेंट ड्रॉन और द डिफरेंट स्केल. Beside the maps of the selected continent and countries, it may include information and diagrams related to geographical features and population data. ठीक है, अगर हम क्या करें, एटलस को वेरियस साइज में रखा जाए और उसमें ड्रॉ किया जाए डिफरेंट स्केल के हिसाब से, तो हम मैप में क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, एक कॉन्टिनेंट को, कंट्री को, और उसके अलावा उसकी इन्फॉर्मेशन को, डायग्राम को जो रिलेट करता हो जोग्राफिकल फीचर, मतलब कैसी उसकी टेम्परेचर के बेस पे देखा जाए मैप को तो टेम्परेचर के हिसाब से, या ट्रॉपिकल वे में देखा जाए कि क्या वेजिटेशन है इसके हिसाब से, तो उसके हिसाब से मैप हो. और हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, पॉपुलेशन डाटा. ठीक है, नेक्स्ट आता है मैप आर यूजुअली प्रिंटेड इन कलर्स इन एन एटलस. एटलस में हमेशा कलरफुल ही मैप दिखाई देता है. इन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर एन एटलस ऑफ ग्लोब्स रिप्रेजेंटिंग वेरियस फीचर्स एंड थीम्स. लेकिन अगर हम कहें मैप में हम बहुत सारे कलर्स लगा के और हम क्या बना सकते हैं, एटलस बना सकते हैं, लेकिन हम कहें कि हम ग्लोब को लेके एटलस बना लें तो ये रिप्रेजेंट करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा. नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ मैप. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैप्स आर देयर, 2 टाइप. The commonly used maps are the following: physical or the relief maps. फिज़िकल मैप कहना या फिर रिलीफ मैप कहना किसी के स्ट्रक्चर के बेस पे या फिर उस दूसरे के हिसाब से क्या बनाना, इनका मैप बनाना. फर्स्ट वन इज़ मैप्स शोइंग नेचर्स एज वेल एज मैन मेड फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस सच एज माउंटेन रेंज, पीक्स, plateau, hills, plains, rivers, sea, ocean, dams, etc. are called the physical or the relief map. Okay, now different colors and design are used to show the different landforms. ठीक है, क्या होता है, फिजिकल रिलीफ मैप ऐसे मैप होते हैं जो नेचुरल और मैन मेड फीचर्स को हम सरफेस पे शो करते हैं, जैसे माउंटेन रेंज हो गया, प्लेट्यू हो गया, पीक हो गया, और इसके अलावा हिल्स हो गया, इसके अलावा ओशन हो गया, डैम हो गया. ये सारी चीज़ें हम अगर मैप में दिखाते हैं तो ये क्या होता है, फिज़िकल मैप कह लीजिए या तो रिलीफ मैप कह लीजिए. नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल मैप. मैप डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट सच एज डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स, districts, cities, town and village
shows their boundaries are called political map। ऐसे मैप जिसमें हम किसी चीज़ को डिवाइड करके बताएं, जैसे हमारे अगर हम वर्ल्ड मैप ले रहे हैं तो हम इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ को बताएं या कॉन्टिनेंट्स को बताएं, फिर ऐसा मैप जिसमें हम क्या करें, इंडिया का मैप लेने पे स्टेट के बारे में हम डिनोट करें, उसको इंडिकेट करें, डिवाइड करके दिखाएं, अलग अलग पार्टीशन दिखाएं, तो वो चीज़ें क्या कहलाती है, पॉलिटिकल मैप। नेक्स्ट आता है एथमेटिक मैप्स फोकसिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप, रेलवे मैप्स, average chart, nautical chart, weather maps, geological maps showing the types of rocks and soil, distribution of maps, tourist maps, etc. are known as the arithmetic maps. Depending on the information given, maps are provided with suitable title. The arithmetic maps are made to meet a certain needs. तो ऐसी मैप जो क्या करते हैं वो स्पेसिफिक जगह के लिए, जैसे रोड के लिए रेलवे मैप्स होते हैं, और ये कहिए कि समुद्र के मैप्स होते हैं जो रिलेट करते हैं सी पोर्ट की, कैसे कैसे कौन सा हमारे रूट दिखा सकते हैं, तो ऐसे मैप्स को हम क्या कहते हैं, मैथमेटिक मैप्स कहते हैं। एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैप क्या है? There are the three essential components of map: distance, direction and symbols. If these components are observed while making a map, it can be quite accurate. Besides this, the titles of maps generally explain the main purpose of the map. तो इसमें क्या है कि आप एसेंशियल कंपोनेंट क्या होते हैं मैप के लिए? डिस्टेंस होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए और सैम्बल्स होने चाहिए जिससे हम मैप को पहचान सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, जो भी एक कंपोनेंट है उसको मैप बनाने के लिए क्या है, एक्यूरेट हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद टाइटल जो मैप का है जनरली एक्सप्लेन कर देता है सारा पर्पस कि हम मैप का क्या बता रहे हैं। ठीक है, इसकी नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।